विक्रम और बाकी सारे क्रिमिनल्स फाइनली लेवल 7 से निकल चुके हैं और जब वो लेवल 6 की तरफ जा रहे थे उन्हें लगा था कि उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लेवल 6 में उनका क्या वेट कर रहा है। और जैसे ही वो वहां पर जाते हैं, ऊपर देखते हैं, उन्हें वहां का गेट कीपर मिलता है मिनाटोर, जो कि इंसान और बुल का मिक्स है। वो स्ट्रेटेजी या प्लानिंग नहीं करता, वो सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ यूज करता है। विक्रम को पता था कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जहां तक विक्रम ने इसके बारे में पढ़ा था, एक हीरो था जिसका नाम था थीसियस, उसने इसे मार दिया था, जिस वजह से विक्रम को लग रहा था कि शायद बहुत सारे इंसान या बहुत सारे पावरफुल इंसान मिलकर उसे ओवर पावर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो मिनाटोर और इस मिनाटोर जो हेल में है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। ये इंसानों से 3-4 गुना लंबा था और ताकत की तो बात ही छोड़ दो। एक के बाद वो एक इंसानों को मार रहा था, खा रहा था, अपनी एक्स उठाता है और सबको मारना शुरू कर देता है। वहां पर सब लोग पैनिक करते हैं और इस टाइम पर विक्रम ने कुछ भी प्लान नहीं किया था। सारे प्रिजनर्स उससे पूछते हैं कि हमें कुछ तो ऑर्डर दो, हमें बताओ कि हमें क्या करना है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। और जैसे ही कोई इंसान इतना घायल हो जाता कि वो हिल नहीं पाता, तभी जमीन से कॉफिन आता है और उसे उसमें बंद कर देता है। विक्रम अपने आप से बात करता है, पहले मैं ये करना चाहता था कि यहाँ पर जितने भी कॉफिन है उनको खोलता जाऊं और क्रिमिनल्स को फ्री कर दूं, ताकि हमारा नंबर बड़ा हो सके, ज्यादा इंसान यहाँ पर हो सके, जिससे कि वो इंसान और इंसानों को आजाद करे, वो इंसान और इंसानों को आजाद करे और हमें टाइम मिल जाए यहाँ से भागने का और गेट का, लेवल 5 के गेट को ढूंढने का। लेकिन ये तो बिल्कुल यहीं पर खड़ा था और हम कुछ सेकंड्स में ही हार गए। इस नर की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा अलग है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें एक बार चोट लगी तो तुम दोबारा से ठीक हो जाओगे। पुनर्जन्म होने से पहले तुम उसी कॉफिन में पड़े रहोगे और हिल नहीं सकते। अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो ये लेवल ऐसी है जो तुम्हारे अंदर जरा से भी उम्मीद नहीं छोड़ती। और वैसे भी विक्रम जितना चाहे उतना प्रिपरेशन कर सका है, लेकिन वो इमेजिन करके कैसे पता लगा सकता था कि हेल कैसा होगा। ये ऐसा था जैसे एक अंधा इंसान हाथी को हाथ लगाकर सोच रहा था कि वो कैसा दिखता है। इसके बाद विक्रम अपने आसपास देखता है और सारे इंसान जैसे फ्रीज हो चुके थे और विक्रम कहता है जिन लोगों को जीत की आदत पड़ गई हो उनके सामने एकदम से इतनी बड़ी मुसीबत आए तो उनके हाथ पैर फ्रीज हो जाते हैं। और तभी विक्रम के हाथ को एक कंकाल पकड़ता है और कहता है लेकिन फिर भी शांत हो जाओ इंसान। और वो और कोई नहीं बहामार था और वो विक्रम को कहता है क्या तुमने मुझे सैक्रिफाइस सिर्फ गिव अप करने के लिए किया था कि तुम यहाँ पर आओगे और हिम्मत हार जाओगे? जिस पहाड़ को तुमने चढ़ना शुरू कर दिया है तुम उसे बीच में गिव अप नहीं कर सकते। और तभी विक्रम अपनी आंखें साफ करता है और शॉक हो जाता है, वहां पर कोई नहीं था। दूसरी तरफ बाकी सारे क्रिमिनल उसे कहते कि हमें कुछ तो इंस्ट्रक्शन दो, हमें करना क्या है। बाकी सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि विक्रम की इंस्ट्रक्शन के अंडर हमें कोई ना कोई तो एक्शन लेना होगा। विक्रम अपने दांत टाइट करता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि उसने ऐसी बेवकूफी क्यों की। अब मुझे पता है कि मेरा गोल क्या है। हाँ, मैंने बाहमार को सेक्रीफाइस किया और यहाँ पर आ गया। और तो और जब मेरे सारे दोस्त यहाँ पर आएंगे तो मैं उन्हें ये नहीं कह सकता कि मैंने 2 लेवल पार किए और उसके बाद हार मान ली। विक्रम अपने आप को शांत करता है और अपने आसपास देखने लगता है कि यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस है और किस चीज को यूज करके मैं सिचुएशन को सॉल्व कर सकता हूँ। और अपने आप को कहता है जल्दी सोच, जल्दी सोच, जल्दी सोच। वहां पर बहुत सारे कॉफिन थे, लोग मर रहे थे, मिनाटोर अब भी कहर बरपा रहा था। बाकी के सारे क्रिमिनल्स भी यही कह रहे थे कि जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। वो आसपास देखता उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसे सारे क्रिमिनल्स के हाथ में वो लेवर दिखता है जो उसने उन्हें बनाने के लिए कहा था। विक्रम एक लंबी सांस लेता है और कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे टुकड़े हो जाए, लेकिन जब तक तुम हिल सकते हो तब तक कॉफिन ओपन करते रहो। और बाकी सब ये सुनकर सोचते हैं कि कॉफिन खोल दे, लेकिन किसको? यहाँ पर इतने सारे हैं। और उनमें से एक इंसान बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं टुकड़ों में टूट जाऊंगा तो। विक्रम एक कॉफिन को ओपन करता है और उन सबको बताता है कि यहाँ पर अगर तुम हिलना बंद कर देते हो तो तुम्हें एक कॉफिन आएगा और वो तुम्हें अपने अंदर ही सील कर लेगा। तो इन्फिनिट लाइफ का हैक यहाँ पर यूज नहीं हो सकता। तो एक के बाद एक कॉफिन ओपन करते रहो, जब तक हम एक दूसरे को आजाद करते रहेंगे हम जिंदा रहेंगे। तो सोचो क्या होगा जब एक के बाद एक कॉफिन ओपन होते रहेंगे और हम सब बार बार ये करते रहेंगे। जो इंसान अभी अभी मरने के बाद विक्रम के पैरों पर आया था, जो कॉफिन में सील हो चुका था, वो दोबारा से उठकर आता है और उसकी अब एनर्जी भी दोबारा से रिचार्ज हो चुकी है। और ये देखकर फाइनली विक्रम चैन की सांस लेता है और सोचता है कि मेरी थ्योरी सही थी, चाहे मैं इस कॉफिन में कैद क्यों ना हो जाऊं, एज लॉन्ग एज बाहर से कोई मुझे खोलता रहेगा मैं दोबारा से बाहर आकर सारी एक्टिविटीज कर सकता हूं और बाकी सबको भी आजाद कर सकता हूं। हर एक इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा 2 कॉफिन को ओपन करने के लिए। जब तक एक प्रिजनर 2 कॉफिन को ओपन करता रहेगा या उससे ज्यादा वो करता रहेगा, हम सब का नंबर बढ़ता रहेगा। हम ये तब तक करेंगे जब तक यहाँ पर वो मॉन्स्टर थक नहीं जाता, चाहे हमें कितना भी टाइम लगाना पड़े, चाहे कितनी बार भी मरना पड़े, हम उसे थका देंगे। और विक्रम दोबारा से चिल्लाता है, वो एक कॉफिन को ओपन कर रहा था और सबको क्लियरली कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो हमें कुचल दे
या हमारे टुकड़े कर दे। जब तक हम 2 कॉफिन को ओपन करते रहेंगे हम जिंदा रहेंगे। तो जल्दी जल्दी करो और सब 2 कॉफिन और उससे ज्यादा ओपन करो। और वो सारे प्रिजनर्स वही करते हैं, वो एक के बाद एक कॉफिन खोलते चले जाते हैं और उनके नंबर्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। और जो नए इंसान वापस आ रहे थे कॉफिन से, बाकी सारे उन्हें कहते हैं इस टूल को लो और सारे कॉफिन को ओपन करना शुरू कर दो, सवाल मत पूछो, बस करो। और विक्रम ये देखकर खुश हो रहा होता है और कहता है कि जितनी जल्दी तुम कॉकरोच को मार सकते हो उतना ही अच्छा। अगर वो ज्यादा मल्टीप्लाई करते रहेंगे और तुम्हारे मारने से पहले वो डबल होते रहेंगे तो तुम्हारी पूरी बिल्डिंग पर कब्जा कर सकते हैं। तभी वहां पर मिनोटोर आता है और अपनी कुल्हाड़ी की मदद से विक्रम को ही मार देता है। और यही हमारा एस्केप रूट होगा कि जितनी जल्दी मिनोटोर एक इंसान को कॉफिन में पहुंचा सकता है उससे पहले हमें 2 लोगों को आजाद करना होगा। विक्रम को बहुत ज्यादा चोट लगती है लेकिन तब भी वो स्माइल कर रहा होता है और विक्रम की आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती, उसे धुंधला सा कुछ दिखता है और वो कोई और ही इंसान था जिसने उसका कॉफिन ओपन किया था। और जब विक्रम और बाकी सारे क्रिमिनल्स ने एक के बाद एक कॉफिन को खोलना शुरू किया, लेवल 6 की पॉपुलेशन बहुत जल्दी और बहुत ड्रास्टिकली बढ़ गई थी। वहां पर अगर 100 लोग आए थे तो अब 1000 हो चुके थे। विक्रम कॉफिन से निकलता और सोचता है कि मेरी एनर्जी दोबारा से रिचार्ज हो चुकी है और अब मैं दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हूँ। नर्क एक सच में कमाल की चीज है। यहाँ पर खाना खाने की जरूरत नहीं है, सोने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मरने की जरूरत है और तुम्हारी एनर्जी दोबारा से रिचार्ज हो जाती है। और विक्रम अपने सामने देखता है मिनोटोर एक के बाद लोगों को मार रहा था, लेकिन वहां पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि अब गेम ओवर हो चुका था। जितने लोगों को मिनोटोर एक बार में हैंडल कर सकता है वहां पर उससे 10-20 गुना लोग आ चुके थे। परफेक्ट हेल्थ जिसका एक परफेक्ट गेट कीपर हो वो भी कभी कभी फेल हो सकते हैं। और मिनोटोर धीरे धीरे थकने लगता है और वो बहुत ज्यादा थक जाता है क्योंकि हजारों सालों में उसने इतना ज्यादा काम कभी नहीं किया था। और विक्रम याद करता है डांटे ने कैसे इस लेवल को बनाया होगा और वो कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ इसे बनाया था जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ गई थी। और वो बस एक छोटी सी चिंगारी का वेट कर रही थी, जैसे वो चिंगारी आएगा ये सब यहाँ पर आग लग जाएगी और सारे कैदी आजाद हो गए। वहां पर सारे कॉफिन खुले हुए थे और विक्रम बाकी सारे प्रिजनर्स को कहता है कि कुछ लोगों को यहीं पर मिनोटोर के साथ खेलने के लिए छोड़ दो, बाकी सब एक्शंस लेंगे, ये लेवल कंप्लीट हो गई है, अब जल्दी जाओ, जल्दी से जल्दी एग्जिट ढूंढो। और इसी बीच जब तक वो एग्जिट ढूंढ रहे थे विक्रम अपने मन ही मन सोच रहा था कि आज ऑफिशियली 7वां दिन खत्म होने वाला है जब से मैं नर्क में आया हूँ और आज मैंने फाइनली लेवल 6 को भी क्लियर कर लिया है। तभी हमें एक गोल्डन व्हील सा दिखाया जाता है और एक आदमी जो कि सफेद क्लोक में आता है, उसके पैरों के कदम बहुत ज्यादा भारी थे और वहां पर आवाज आ रही थी, वहां पर गोल्डन लाइट आ रही थी और अपने आप से बात कर रहा होता है कि मैं मानता हूँ बहुत लंबे टाइम से हमने कोई भी एक्शंस नहीं लिए थे, इसी वजह से हम कंफर्टेबल हो गए थे और हमने अपने गार्ड्स को नीचे करना शुरू कर दिया था, हम कम अलर्ट रहते थे और हम इनकॉम्पिटेंट बन गए थे। लेकिन तब भी मैं इस इंसान को लेवल 1 लिम्बो में जाने नहीं दे सकता। और ये और कोई नहीं इस हेल का क्रिएटर डांटे था जो कि अब नर्क के अंदर आ चुका है और उसके सामने 5 बहुत बड़े बड़े फिगर्स थे और वो कहता है द मास्टर्स ऑफ लेवल 1 to 5, तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी होगी इस इंसान को यहीं पर रोकने के लिए, ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता, तुम ऐसा अलाउ नहीं कर सकते। जब विक्रम नर्क में कैद था तब तक डेथ गेम चल रहा था और इस गेम में जीतने का बेस्ट तरीका यही था कि तुम एक अलायंस बनाओ और उनके साथ कोऑपरेट करो और ट्रैप होने से बच जाओ। लेकिन अब वो अलाउड नहीं है क्योंकि अब गेम में इंटरफेयर कर रहे हैं डांटे और लूसीफर जो कि उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और उनके साथ भी वही होगा जो बाहमार और विक्रम के साथ हुआ था। और अब लूसीफर उन सब पर नजर रख रहा था ये वो क्या कर रहे हैं, कहीं वो दोबारा से अलायंस तो नहीं बना रहे हैं। और लूसीफर उन सबको नोटिस करने के बाद कहता है कि इन्होंने सच में वो चीज नहीं की जिस चीज के लिए इन्हें मना किया गया था, इन्होंने अलायंस नहीं बनाई, अभी तक यहाँ पर कोई भी इंटरसेक्शन, कोई भी कनेक्शन, मैनिपुलेशन कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तब भी ये डेथ गेम बहुत ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है। डेथ गेम का सेकंड पार्ट शुरू हो चुका है। ये वैसे तो नेचुरल है कि ये इतने ज्यादा कॉशियस है, लेकिन इससे मुझे बहुत ज्यादा बोरियत हो रही है। ये बहुत ज्यादा शांत है और एक डेथ गेम इतना ज्यादा शांत नहीं हो सकता। लेकिन लूसीफर को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। उसकी सारी शांति भंग करने के लिए विक्रम ने 7 दिन में 3 लेवल पार कर ली है। लूसीफर उस स्क्रीन की तरफ देखता है जहां पर वो सारे पार्टिसिपेंट थे जो भी हेल गेम में थे और वो सोचता क्या ऐसा हो सकता है कि ये विक्रम का वेट कर रहे हैं कि वो नर्क से निकल कर आएगा। और वो एक लंबी सांस लेता है, ये इतने नादान कैसे हो सकते हैं। और उसके बाद वो हंसने लग जाता है। वो एक ऐसे नर्क में कैद है जिसे इन्फर्नो कहते हैं, जिसे जो डांटे का मास्टरपीस है और जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड हेल है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि तुम वहां से निकल सकते हो। माना कि तुम बच्चे हो, तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन तब भी। लूसीफर उठता और स्क्रीन के पास जाता, क्या तुम सच में अब भी उस पर यकीन कर रहे हो कि वो कीड़ा मेरे जैसे किंग ऑफ हेल को हरा कर
मेरे मास्टरपीस जो हेल डांटे ने बनाया वहां से निकल कर आ पाएगा। मैंने सुना था इंसान बेवकूफ होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा बेवकूफ होते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक लाइट ग्लो होती है और वहां पर डांटे आता है। लूसीफर उसे देखता है, कहता है तुम्हें तो दोबारा से अपने घर पर नहीं जाना था, तुम यहाँ पर क्यों हो? डांटे उसे कहता है बहुत ही उदास सी टोन में, मेरे पास कुछ है जो मुझे तुम्हें रिपोर्ट करना है। लूसीफर उसे सारी बातें बताता है जो भी विक्रम ने अभी तक किया है, और वो कहता है नॉनसेंस, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने सिर्फ 7 दिन में 3 लेवल कैसे क्लियर कर ली? 1 लेवल मैं समझ सकता हूँ, 7 दिन में 3 लेवल, आखिरकार उन्होंने ऐसा किया कैसे? और लूसीफर इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि डांटे का कॉलर पकड़ लेता है। वो उसके हाथ हटाते हुए बड़ा एम्बेरस होकर कहता है कि शायद उसने वो बुक पढ़ी होगी, डिवाइन कॉमेडी एल डांटे, जो मैंने लिखी थी, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही वो नर्क में गया था। और लूसीफर इतना ज्यादा गुस्से में हो जाता है कि उसकी आंखें लाल हो जाती, जितना वो कभी गुस्से में नहीं हुआ। पूरी सीरीज में इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन इतना गुस्से में वो कभी नहीं था। वो डांटे वो कहता है तो तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, तुमने क्या सोचा तुम ऐसी बुक लिखोगे और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो उसे पढ़ लेगा, तो अब तो उस बुक को लिखना छोड़ दो। लूसीफर इतना ज्यादा परेशान होता है कि वो अपना माथा पकड़ लेता है, और पीछे डांटे कहता है कि मैंने तो तुम्हारे हेल्प बनाने के लिए अग्री किया था, तो मेरी कंडीशंस कंप्लीट थी। मैं ये बुक लिखूंगा ताकि मैं इंसानों में डर बैठा सकूं और उन्हें भगवान पर यकीन करने के लिए मजबूर कर सकूं, और तुमने ही इस चीज के लिए अग्री किया था, तो अब मुझे ब्लेम मत करो। और लूसीफर कहता है शिट, मैंने कहा तो था। तो अब तुम्हारा क्या प्लान है? तुम उसे कैसे रोकने वाले हो? क्योंकि सिस्टम के अकॉर्डिंगली मैं नर्क में नहीं जा सकता, और वहां पर जाकर किसी भी पापी को खुद नहीं मार सकता, या फिर उसे किसी क्लास से निकाल कर दूसरी क्लास में नहीं डाल सकता। वो मेरी पावर से बाहर है। तो अब हम क्या करेंगे? ओके, अब जो कमेंट करने वाले की एपिसोड बहुत ज्यादा छोटा था, आई नो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम 24 घंटे में 6000 लाइक कर दोगे। मैं ग्लोबल फ्रीज की तैयारी कर रहा था। हाँ, बाकी ग्लोबल फ्रीज भी आ चुका है, तुम वो भी जाकर देख सकते हो।